आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विवाह में देरी किस वजह से होती है। आप विवाह के लिए तैयार हैं किंतु तब भी देरी हो रही है। सबसे पहले तो विवाह एक कर्म है, घटना नहीं है, तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपको विवाह के लिए तैयार होना चाहिए। उसके बाद भी यदि विवाह में देरी हो रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम समझते हैं। विवाह का स्थान होता है सप्तम, सेवेंथ हाउस विवाह का स्थान होता है। सप्तम भाव विवाह या जीवन साथी का भाव होता है। तो सप्तम भाव को हम देखते हैं विवाह के लिए। यदि सप्तमेश, जैसे कि इस कुंडली में हम देख रहे हैं, तो इस कुंडली में ये मिथुन लग्न की कुंडली है। सप्तम भाव में 9 लिखा है, यानी यहाँ पर धनु राशि विद्यमान है जिसके स्वामी गुरु हैं। तो यदि सप्तमेश नीच का हो, सप्तमेश यदि नीच का हो, या आप कुंडली में देखिए तो सप्तमेश यदि वक्री हो, या तो सप्तमेश नीच का हो या सप्तमेश वक्री हो, तो विवाह में देरी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विवाह में देरी कब होती है? विवाह में देरी तब होती है जब सप्तम भाव में यानी सेवेंथ हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट होता है। स्लो मूविंग प्लैनेट कौन से ग्रह होते हैं? स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं शनि, गुरु, राहु और केतु। तो ये जब प्लैनेट्स बैठे होते हैं तब भी विवाह में देरी होती है। तो विवाह में देरी का पहला कारण कि सप्तम भाव का स्वामी या तो नीच अवस्था में हो या वक्री हो। दूसरा, सप्तम भाव में या तो स्लो मूविंग प्लैनेट बैठे हों, जैसे राहु यहाँ बैठा हो, केतु बैठा हो, गुरु बैठा हो या शनि बैठा हो, या उनकी दृष्टि भी पड़ रही हो, तो भी विवाह में विलंब होता है। तो विवाह में विलंब के लिए ये कारक जिम्मेदार होते हैं। आगे हम लोग और इसी तरह की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।